अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जिस सेलिब्रिटी पर हम बात करेंगे वो उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है, और उन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। उन पे बहुत से लोग बात करते हैं, वो है ही इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन जितनी बड़ी वो हस्ती है इतनी बड़े दिल की वो मालिक नहीं है। वो बदतमीज़ औरत है, इंतहाई बदतमीज़ी करती हैं। वो अपने हस्बैंड से बदतमीज़ी करती हैं, दीगर लोगों से भी बदतमीज़ी करती हुई नज़र आ रही होती है, लेकिन कहीं कहीं वो इतनी नर्म और मुलायम नज़र आ रही होती है कि आप लोग धोखा खा जाएंगे कि ये औरत तो भाई कितनी अच्छी है, इसके बारे में तो कमर रिएक्शन गलत बता रही है। जबकि वो कहीं भी हो, अपने घर में हो, बाहर हो, किसी भी जगह हो, अपने हस्बैंड की बदतमीज़ी से ज़िल्लत और रुसवाई करने में फ़ख्र महसूस करती है। और शौहर तो इतना रन मुरीद है उसका कि वो बोलता भी नहीं है एक लफ्ज़ की क्या क्या रही है, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने शौहर की हर जगह तज़लील करती हुई नज़र आ रही होती हैं। हर कोई दांतों में उंगली दबा लेता है जब वो अपने हस्बैंड की बदतमीज़ी से हर बात का जवाब देती है। मतलब अगर मियाँ कह रहा है शुमार तो वो कहेंगी मगरिब, मियाँ कह रहा है मगरिब तो वो कहेंगी मशरिक। इस तरह की वो खातून है, वो कभी अपने मियाँ से सेटिस्फाई नहीं होती, कभी वो एग्री नहीं होती उनकी किसी बात से भी। हमेशा उन्हें अपने हस्बैंड में बुराइयां ही नज़र आ रही होती हैं। कभी कहती हैं जी इन्होंने ये कर दिया, कभी कहती हैं वो कर दिया। हद है जी बदतमीज़ी की भी। मैंने तो ऐसी औरत दुनिया में एक दो ही देखी, इनके अलावा तो देखी नहीं है। ये एक दो औरतें ऐसी हैं, एक दो तीन चार हैं, एक दो नहीं है तीन चार हैं, जो अपने हस्बैंडों को अपना नौकर समझती है। मतलब ऐसा समझती है जैसे ये हमारी पाँव की जूती हैं। मियाँ नहीं समझती वो उनको, और वो मियाँ इतने रन मुरीद और गुलाम है, वो जरा नहीं सोचते कि यार माशरे में हमारा एक मकाम है, एक इज्जत है। आप हर जगह शुरू हो जाती हैं, आप ठीक है बंद कमरे में हमारी बेइज्जती करें क्योंकि हम आपके गुलाम हैं, लेकिन कहीं जाए आए, कहीं बैठे हो महफिल में किसी के घर, वहां तो आप जिल्लत से बात ना करें ना। ये तो गलत बात है, लेकिन मजा है ये लोग अपनी बीवियों से ये बात कह दें, क्योंकि लगता ऐसे है कि जैसे बीवियां इनको पाल रही हैं, ये बीवियों को नहीं पाल रहे हैं। इस कदर बेगैरत हो गए हैं अपनी बीवियों से कमा कमा कर कि इन्हें ये एहसास भी खत्म हो चुका है कि हमारी भी माशरे में कोई इज्जत है, हमारा भी यार चार बंदों में कोई मकाम है। नहीं जी, बीवियां कमाती हैं, यूट्यूबर हैं, ये ब्लॉगर हैं, ये फनकार हैं, ये अदाकार हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, बीवियों के हाथों इतने रुसवा हो रहे हैं, इतने रुसवा हो रहे हैं। किस लिए? चंद सिक्कों के एवज कि ये कमा रही है, अगर हमने इनको रोका, इनका मुंह बंद किया तो ये कमाने से इनकार कर देंगी। लाना तो ऐसी कमाई पर जो आपकी इज्जत ही नहीं है, कहीं पर भी आप बोल ही नहीं सकते। आप किस नाम के मर्द हैं? मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी पे जाबिर बन के मुसल्लत हो जाए, लेकिन यार इतनी भी इज्जत तो, बेइज्जती तो ना कराएं कि आपकी इज्जत का भी पता ना हो किसी को कि आपको इज्जतदार बंदे हैं। बीवी को बीवी का ही मकाम दे और बीवी अपने शौहर को शौहर का ही मकाम दे। आपको तो ये इल्म भी नहीं है कि नबी पाक ने शौहर और बीवी के क्या हकूक रखे हैं, किस तरह बीवी अपने शौहर के साथ पेश आ सकती है। कितने सारे हकूक हैं जो कि बीवी को पूरे करने होते हैं। यही हमारे अल्लाह का और हमारे नबी पाक का फरमान है। लेकिन आप लोगों ने बीवियों को इतनी छूट दे दी है कि वो खुद मुख्तियार हो गई हैं, बेलगाम घोड़ियां हो गई हैं। घर में उनकी चलती है, बाहर उनकी चलती है। ससुराल से कोई आ जाए उनको वो मुंह नहीं लगाती है, मायके से कोई आ जाए तो वो महीनों यहाँ रह सकता है, क्योंकि गुलाम शौहर तो बोल ही नहीं सकता कि मेरी फैमिली को आप इज्जत नहीं देती, अपनी फैमिली को यहाँ स्टे कराती हैं। क्योंकि उसने ये बात कह दी तो वो बीवी कमाने से इनकार कर देगी, क्योंकि शौहर को जो अपनी बीवी की कमाई की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो बदतमीजी करे, बेशर्मी करे, बेगैरती करे, नंगापन दिखाए, अपना नंगी बातें करे, गालियां निकाले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता महीने पे पैसे तो आ ही जाने हैं ना, ये कौन देख रहा है कि भाई मेरे साथ इसने सलूक क्या किया है। तो जी आप भी सिच में पड़ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जी मैं कर रही हूँ फजीला काजी की बात, जो मानी नामी ग्रामी औरत है,
याद होगा आपको कि माजी में साबिका स्पीकर थी फहमीदा मिर्जा, उनकी ये भतीजी हैं। जैसे कि फहमीदा मिर्जा इंतहाई बदतमीज खातून रह चुकी हैं, इसी तरह की इनकी ये भतीजी है फजीला काजी, जो इतनी बदजबान औरत है कि इसकी जबान के सामने खंदक भी खत्म हो जाए और ये चुप ना हो। ये औरत ये इस कदर कैसर की बदतमीजी से बेइज्जती करती है, यानी कि जो कैसर है इनकी शौहर, फजीला काजी के जो शौहर है कैसर, जो ड्रामों में अदाकार आते हैं, दोनों मियां बीवी अदाकारी करते हैं, लेकिन किसी भी शो में ये औरत आ जाए, अपने किचन में ये जो व्लॉगिंग करती है, डेली रूटीन दिखाती है, खाने बना के दिखाती, वहां इतनी बदतमीजी कर रही होती है। निदा के शो में आ जाए, किसी के शो में आ जाए, वहां ये कदर जलील कर रही होती है अपने कैसर शौहर को कि समझ से बाल आता रही औरत कितनी बदतमीज खातून है। ये नहीं देख रही इस वक्त मुझे पूरी दुनिया देख रही है मैं अपने शौहर के साथ सलूक क्या कर रही हूँ। और शौहर साहब तो बस नहीं चल रहा, शो में बैठ के इनके पाँव धोए और पी ले। हद है भाई बेशर्मी और बगारती की। हमने जैसे गुलाम शौहर कहीं नहीं देखे, जैसा कि फजीला काजी का शौहर है गुलाम। लानत हो ऐसे शौहर पर और लानत हो ऐसी बीवी पे जो इतनी बदतमीजी अपने शौहर के साथ करे। बस ये रिएक्शन अगर मेरा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।